बच्चे कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज जो है हम लोग क्लास 10 का अध्याय 4 यानी द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 से पहले यानी कि 7 तक उधर 4.3 का बता दिया गया है और 4.1 4.2 सभी बता दिए गए हैं। और यदि आप नए होंगे चैनल पर तो इसको देखने के लिए क्या हुआ, फोन आ रहा है क्वेश्चन पर, डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आप पिछले जो चैप्टर में जो प्रश्नावली यानी कि 4.1 4.2 यदि नहीं देखे होंगे तो पिछले क्लास में आपको बता दिया गया है, वो वीडियो अपलोड है सुनील सर स्टडी सेंटर पे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। चलिए हम ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमेशा एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरह से समझाने का प्रयास करूंगा, आप बारीकी से समझिएगा ताकि इसको जाकर के एग्जाम में आप सोल्व कर सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। बोलते हैं कि एक रेलगाड़ी, लिखा हुआ क्या कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, यानी रेलगाड़ी की चाल हमको ज्ञात करना है ना। यानी रेलगाड़ी की चाल क्या था, तो मान लीजिए कि यहाँ पर लिख लेंगे हल माना रेलगाड़ी का सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मान लिए कि वो समान चाल से x किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा था और दूरी कितना तय कर रहा था, 300, जैसे दूरी कितना के तय कर रहा था 360 किलोमीटर का। मेरा चाल क्या होगा, x किलोमीटर प्रति घंटा के वो चाल से चल रहा थी गाड़ी। ठीक है, और तय की गई दूरी कितना है, 360 किलोमीटर दूरी। चलिए ठीक है, समय तो पता नहीं है, यानी कि लिया गया कुल समय कितना हो गया, लिया गया समय ज्ञात करना। लिया गया समय बराबर वाट। तो लिया गया समय बराबर क्या होगा, हम लोग को मालूम है कि दूरी बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं क्या, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय होता है, चाल गुना समय। तो देखिए समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा, देखिए गुना में इधर का में आ जाएगा बटा में, समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। यानी देखिए समय बराबर एक क्या हो गया, तो ये जो लिया गया समय क्या हो गया, लिया गया समय बराबर, मान लीजिए कि लिया गया समय बराबर कितना हो गया, लिया गया समय अब निकाल दे रहे हैं, एक समय जो हो गया दूरी बटा चाल हो जाएगा, दूरी बटा चाल। यानी कि दूरी क्या है, दूरी मेरा क्या है, दूरी 360 किलोमीटर है, चाल मेरा कितना था 1 किलोमीटर। 360 किलोमीटर या किलोमीटर बटा में चाल कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, चाल हम लिख दिए हैं यहाँ। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। अब जब इसी चाल में देखिए, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी 5 किलोमीटर चाल और अधिक हो जाता है, चाल था पहले 1 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर बढ़ जा रहा है। आवाज़ आ रहा है, साउंड आ रहा है, बताइएगा प्लीज़, यस नो में जवाब दे दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अच्छा आवाज़ है, हेलो हेलो, हाँ देख करके बता दीजिएगा प्लीज़, ताकि आपको अभी डिस्टर्ब हो गया था क्लास, इसलिए मैं कह रहा हूँ। यानी लिया गया समय मेरा 360 बटा 1, यदि इसी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया जाए, मैंने कि चाल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया। चलिए और नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब देखिए चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया,
चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। चाल लिखा हुआ प्रश्न से क्या लिख रहा है? प्रश्न से चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रश्न से चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो समय बराबर क्या हो जाता, यानी कि 5 अधिक किलोमीटर चाल अधिक हो जाता है, यानी कि x प्लस 5 किलोमीटर, x प्लस, पहले x था अब 5 किलोमीटर और बढ़ा दिया था, यानी कि x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, तो एक नया समान, अब जो समय होगा, समय जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अब समय बराबर हो जाएगा, वही दूरी है, वही दूरी, सेम दूरी है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी दूरी मेरा कितना है 360, और कितना है चाल मेरा x प्लस 5 हो गया। अब यहाँ पर समझना है, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता है, यानी 1 घंटा कम समय लेता है। कितना लेता? 1 घंटा कम समय लेता, यानी कि अगर ये आप सपोर्ट मान लीजिए कि आप 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं 5 घंटा में, यानी 10 किलोमीटर 5 घंटा में तय कर रहे हैं, आप ही बताइएगा 10 किलोमीटर यानी कि 5 घंटे में तय कर रहे हैं। अगर 10 किलोमीटर 5 घंटे में तय कर रहे हैं और स्पीड मेरा कुछ और था, और वही स्पीड का अगर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, चाल बढ़ जाएगा, समय घट जाएगा, चाल बढ़ेगा समय घटेगा, समय बढ़ेगा चाल घटेगा। यानी ये हो रहा है, क्या हो रहा है, यानी आपको क्या होगा, समझ में आ रहा है? यानी हमारा जो इसमें हमारा समय जो है, समझिएगा, समय बढ़ाएंगे तो चाल कम होगा, और चाल ज़्यादा बढ़ रहा है तो समय घटेगा। क्या हो जाएगा, घटेगा। यानी हमारा प्रश्न से जो बोल रहा है, प्रश्न से जो बोला कि जो 300, देखिए यहाँ पर देखिएगा, पहले था हमारा समय 360 किलोमीटर पर बटा में x था, 360 बटा में x माइनस कर देंगे, माइनस क्या कर दिए, इसलिए कि समय जो हो हमारा क्या हुआ है, घटा है, यार समय घटा है, चाल बढ़ा है, चाल बढ़ेगा, मान लो ना जी सपोर्ट डेट कहीं पर दूरी जाना है, चाल बढ़ा दी तो समय घट जाएगा। वही दूरी को कोई स्पीड पे जा रहा है, कोई चाल दूसरा कर रहा है तो उसको समय बढ़ेगा। अगर ये चाल अगर कम होगा समय बढ़ेगा, चाल ज़्यादा होगा, यदि चाल ज़्यादा होगा तो समय घटेगा। यानी हम समय है तो समय को क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। ठीक है, x प्लस 5 बराबर में 1 किलोमीटर, 1 घंटा का अंतर है, 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी के चाल ज्ञात कीजिए। अब हमारा ज्ञात हो जाएगा, रेलगाड़ी के चाल ज्ञात हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए x और x प्लस 5 है, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको लघुत्तम निकाल लेते हैं, यानी कि एलसीएम निकाल लेते हैं। तो x प्लस 5 का एलसीएम निकालेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 5 मेरा एलसीएम होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, x से x में डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, x प्लस 5 बचेगा, x प्लस 5 से 360 में गुना करेंगे, यानी 360 से x प्लस 5 में गुना करना पड़ेगा, माइनस तो माइनस, x प्लस 5 से x प्लस 5 में भाग देंगे, कट जाएगा, x बचेगा, 1 से 360 में गुना करेंगे, 360 x हो जाएगा, बराबर में कितना होगा, 1 होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब गुना कर देते हैं, 360 गुना x करेंगे तो 360x, 360 गुना x करेंगे तो 360x, 360 गुना 5 करेंगे, प्लस है तो प्लस, 5 0 0, 5 6 30 के 0, 5 ये 3, 5 ये 15 और 3 1800, माइनस में क्या है 360x, माइनस में 360x बटा में, देखिए x से x में गुना करेंगे x स्क्वायर, x से 5 में गुना करेंगे प्लस पे 5x बराबर में 1।
अब हल देखते हैं क्या है। देखिए 360 प्लस में है माइनस में है, तो क्या हो गया 360x प्लस में माइनस में समाप्त हो गया 1800 बच्चा। यानी अब तिरछा तिरछी गुना कर रहे थे ऐसे के, एक्स स्क्वायर प्लस 5x से 1 में गुना करेंगे, बटा में 1 मान सकते हैं, तो क्या आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस में 5x। 1800 से 1 में गुना करेंगे, क्या आ जाएगा 1800 आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x, ये प्लस में तो क्या में आ जाएगा माइनस में 1800 बराबर में 0। अब इसको गुणनखंड निकालेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे। और गुणनखंड ऐसे निकालेंगे कि 1800 को गुणे 1 करेंगे तो 1800 आएगा, 1800 को गुणनखंड तोड़ेंगे यानी हमारा 5 हमारा प्लस में आना चाहिए। चलिए देखते हैं 1800 को हम क्या क्या कर सकते हैं। लघुत्तम में 9 दूना का 1800, 450 दूना के 900, 2 से तो और कटेगा, बहुत कटेगा, 2 दूना का 4 और फिर 2 दूना 4, 2 5 10, यानी 5 2 7 2 9, यानी 3 से कटेगा, 3 से 21 और 3 5 15, ठीक है। 3 से अभी और कटेगा, 25 या 75, यानी 5 हाँ 25, यानी क्या क्या पढ़ा में आ रहा है। हम ज़्यादा नहीं करेंगे इसलिए कि लंबा गुना करेंगे ताकि 1800 हमारा पुट भी जाना चाहिए और जोड़ते हुए घटाते हुए हमारा 5 भी पुट जाना चाहिए। यानी कि हम ये 2 दूना 4, 4 दूना के 8, 8 5 40 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा 3 3 9 5 45, बहुत अच्छा। यानी कि हमारा 40 गुने 45 करेंगे तो मेरा 1800 आ जाएगा। 40 गुने 45 करेंगे तो 1800 मेरा आ जाएगा, और 45 में 40 घटाएंगे तो 5 बचेगा। यही तो दिमाग लगाना है। यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए प्लस में है तो यानी कि बड़ा वाला जो है आपको प्लस में लिखना होगा और छोटा वाला को माइनस में लिखना होगा। यानी 40x और प्लस में 45x, 45 में तो 40 घटेगा 5 बचेगा, माइनस में 1800। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए अब 2 का जोड़ा लगा लेंगे, बराबर में 0 इधर लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर और एक्स है, इसमें एक्स को कॉमन करेंगे, क्या करेंगे एक्स को कॉमन करेंगे तो इसमें बचेगा क्या एक्स माइनस 40, ठीक है। अब प्लस तो प्लस कॉमन 45 है, इसमें 45 के गुणनखंड में है यानी 45 कॉमन, इसमें एक्स बचेगा। अब 45 गुने 40 करेंगे तो 18 आ जाएगा, यानी कि 40 हमारा लेना पड़ेगा। बटा में क्या कुछ नहीं, बराबर में 0, बराबर में क्या हो जाएगा 0। चलिए अब क्या करना होगा, x माइनस 40 मेरा आ गया, x माइनस 40 और x प्लस 40 और x प्लस 45 बराबर में क्या हो गया 0। अर्थात हम लिख सकते हैं क्या x माइनस 40 बराबर भी 0 होगा तथा x प्लस 45 बराबर में भी 0 होगा। तो x बराबर मेरा कितना होगा 40 और x बराबर में क्या हो जाएगा माइनस 45। देखिए माइनस 45 हो गया, ये x बराबर 40। अच्छा बताइए 4 किसी को माइनस में जाएगा, नहीं जाएगा, अर्थात ये नहीं लिया जाएगा। अतः चाल ऋणात्मक नहीं होती है ना, चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, इसलिए x बराबर माइनस 45 नहीं होगा। तो क्या होगा, इसलिए चाल बराबर माने कि चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। समझ में आया होगा तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्लास 10th के लिए नहीं बल्कि एग्जाम में जब बैठेंगे आप कंपटीशन में बैठेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको ये इसको ले लीजिएगा, आपको ले लेना है। और अभी नहीं समझ में आया होगा फिर से आप वीडियो को देख सकते हैं, फिर से अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन